दोस्तों, जिससे कभी पूरा यूपी थर थर कांपता था, वो बदमाश, माफिया या आप उसको कुछ भी कहे, मुख्तार अंसारी की आज मौत हो गई। वो मौत कैसे हुई, इस पर आज के बाद सवाल जवाब जरूर होंगे और ये एक मुद्दा भी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है। लेकिन विपक्ष शायद इस मुद्दे को जमकर भुनाएगा और कोई भरोसा नहीं करेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अतीक अहमद को जिस तरह कोर्ट में से अस्पताल ले जाया जा रहा था और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो ऐसे ही अस्पताल में ही इसको भर्ती कराया गया था, बांदा के मेडिकल कॉलेज में, जहां मुख्तार अंसारी की अब खबर आई है कि मौत हो गई। हालांकि मुख्तार अंसारी पर योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तरह से शिकंजा कस दिया गया था और उनकी जो आज़ादी थी, जो जेल से अपना साम्राज्य चलाता था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अब जो आज ये जो खबर आई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, 10 मिनट पहले खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और बांदा जेल से उन्हें बांदा अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ पल बाद ही एक खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव का मौसम है, चरम पर है, तो इस पर आप मान के चलिए कि जमकर सियासत होने वाली है और विपक्ष हर हाल में इसको एक मुद्दा भी बनाएगा। आप जब जाते हैं पूर्वांचल में तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और ये गोरखपुर, बनारस, यहाँ तक उसका एक प्रभाव था और यहाँ से उन्होंने चुनाव भी जीते हैं। मऊ से जीता है उनके भाई, पिछली बार गाजीपुर से जीते हैं, वो लगातार विधायक बनते रहे हैं, उनका बेटा भी वर्तमान में विधायक है। और तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने वाला है। तो आप देखते रहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दौर था जब उससे सब खौफ खाते थे, उसका डर, इतना डर था कि शायद आपने देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ महज एक सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब वो गोरखपुर से आजमगढ़ आए थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। एक सांसद के काफिले पर हमला हो गया था और कहते हैं कि कई घंटे वहाँ पर गोली चलती रही थी। ये ऐसी परिस्थिति वहाँ पर आ गई थी और वो मुख्तार अंसारी ने ही हमला किया था। वहीं वहाँ के जो एक डॉन है, या उनको भी आप कुछ भी कह लीजिए, ब्रजेश सिंह, उनसे लगातार मुख्तार अंसारी का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में कई निर्दोष लोग मारे गए। हालांकि मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो उनके जो पूर्वज हैं वो राजनीति में बड़े पदों पर रहे हैं। आपने हामिद अंसारी का नाम सुना है, वो उनके परिवार से हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो एक ऐसे परिवार का लड़का अपराध के जगत में आया और कई लोगों की हत्या की, ज़मीन पर कब्जा किया, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। लेकिन आज खबर ये है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा।